हेलो एंड वेलकम टू गिल चैटर। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच हुए पहले टेस्ट के पहले दिन के बारे में। ये 5 मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट था और इस टेस्ट में हमने देखना था कि इंग्लैंड की बेसबॉल और भारत के स्पिनर कैसे एक दूसरे का सामना करते हैं। यह पहला टेस्ट हैदराबाद में खेला गया था। पिच काफ़ी बढ़िया थी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए दोनों के लिए पिच काफ़ी अच्छी थी। तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय पिचों में स्पिन होती है और स्पिनर का दबदबा ज़्यादा रहता है। भारत ने अपने 3 स्पिनर खिलाए जो थे अक्षर पटेल, अश्विन और रविंद्र जडेजा। उसके अलावा भारतीय टीम में थे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। विकेट कीपर के तौर पर श्रीकर भरत खेल रहे थे। श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, शुभमन गिल, यशी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनर थे। अगर हम बात करें इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की, तो इंग्लैंड ने सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज खिलाया जो था मार्क वुड, और उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। जो रूट को मिला लें तो उनके पास 4 स्पिनर थे। उनकी टीम में थे जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, रूट, बेस्ट्रो, स्टोक्स जो कि कप्तान थे, फोक्स जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे, उसके अलावा रेहान अहमद, टॉम हार्टली, मार्क वुड और जैक लीच। हार्टली इस मैच से अपना डेब्यू कर रहे थे और रेहान अहमद ने भी इससे पहले सिर्फ एक ही मैच खेला था। तो इंग्लैंड के पास काफ़ी युवा गेंदबाज थे। तो अब हम बात करते हैं मैच के बारे में। जैसे कि खेल की शुरुआत करी इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने आए डकेट और क्रॉली। भारत की ओर से बुमराह और सिराज ने स्पेल की स्टार्ट की। स्टार्टिंग से इंग्लैंड काफ़ी आक्रामक खेल खेल रहा था। पहले और दूसरे ओवर में ही उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। सिराज को पहले ही ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके लगा दिए। इंग्लैंड अपनी बेसबॉल क्रिकेट खेल रहा था जिसके लिए वो जाना जाता है। ये देखना काफ़ी अहम था कि भारत में उनकी बेसबॉल क्रिकेट कितनी देर तक चलती है और स्पिनर्स के सामने वो कैसा खेलते हैं। भारत ने 9 ओवर में ही अपना स्पिन को इंट्रोड्यूस कर दिया। भारत की ओर से सबसे पहले स्पिन गेंदबाजी करने आए स्पिनर जडेजा और दूसरी ओर से अश्विन। ये देखना था कि वो अपने स्पिनर्स के सामने कैसे बल्लेबाजी करते हैं। ओपनर ने शुरुआत अच्छी दे दी थी। अपने पहले ही 10 ओवर में ही इंग्लैंड ने 42 रन बना लिए थे। वो काफ़ी अच्छे रन रेट से खेल रहे थे और ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी तरह से स्टार्ट हुई। उसके बाद क्रॉली और डकेट ने अपनी 50 रन की ओपनिंग साझेदारी पूरी की। उसके बाद भारत को पहली सफलता दिलाई अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया डकेट को, जो कि 35 रन पर खेल रहे थे, और ये उनकी सीरीज़ की पहली सफलता थी। और अश्विन ने एक बेहतरीन पार्टनरशिप को ब्रेक किया जो कि काफ़ी डेंजरस लग रही थी। उसके बाद पोप 1 रन बनाकर आउट हो गए, जिसको कि जडेजा ने बॉल डाली और रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा। वो डिफेंसिव शॉट खेल रहे थे और बाहरी किनारा लगा और एज लगा और स्लिप पे रोहित ने एक बढ़िया कैच किया। उसके बाद क्रॉली जो कि दूसरे ओपनर थे, उसको भी अश्विन ने जल्दी आउट कर दिया। वो फुट आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और मिड ऑफ पे सिराज को कैच दे बैठे, और भारत ने अब 10 रन के अंदर ही उनके 3 विकेट आउट कर दिए। उसके बाद रूट और बेस्टो ने अच्छी पार्टनरशिप की। वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लंच तक इंग्लैंड का स्कोर था 108 रन पे 3 विकेट। जो रूट 18 रन पर खेल रहे थे और बेस्टो 32 रन पर नाबाद थे। पहला सेशन भारत और इंग्लैंड दोनों की ओर से अच्छा रहा। भारत ने जैसे कि 3 सफलताएं हासिल की, लेकिन इंग्लैंड ने भी 108 रन बनाए जो कि एक बढ़िया रन रेट से बना रहे थे। लंच के बाद भारत की ओर से दूसरे सेशन की शुरुआत की अक्षर पटेल और जडेजा ने। रूट और बेस्टो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। बेस्टो अपने आक्रामक रुख अपनाया हुआ था और उन्होंने दोनों के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो गई। उसके बाद बेस्टो 37 रन बनाकर अक्षर की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। अक्षर पटेल ने बेस्टो का डिफेंस को बीट किया और एक और अच्छी पार्टनरशिप को ब्रेक किया। ये दोनों एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे और इन दोनों को भारतीय पिच पर खेलने का अनुभव था। ये दोनों काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और खेल को भारत की ओर से दूर ले जा सकते थे, लेकिन 37 रन बनाकर बेस्टो आउट हो गए। उसके बाद कुछ ही देर बाद जो रूट भी जडेजा की गेंद पर आउट हो गए। जो रूट स्वीप खेलना चाह रहे थे और टॉप एज लगा और वो बल्ले का बाहरी किनारा लगा और वो बुमराह के हाथों आउट हो गए।
जो रूट ने अपनी पारी में 29 रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक ही चौका लगाया, लेकिन बेस्टो ने अपने 37 रन की पारी में 5 चौके लगा दिए थे। यह एक बहुत बड़ी बड़ी भारी विकेट थी, क्योंकि रूट एक ऐसे बल्लेबाज थे जो इस इंडिया में 100-200 रन भी बना सकते थे। पिछली सीरीज में जब इंग्लैंड भारत में आई थी तो जो रूट ने अपने पहले ही मैच में दोहरा शतक बनाया था और इसी के साथ आधी इंग्लैंड की टीम पवेलियन में थी। उसके बाद फोक्स भी 4 रन बनाकर अक्षर की गेंद पर भारत को कैच दे बैठे। वो भी डिफेंसिव शॉट खेल रहे थे और एज लगा और आउट हो गए। अक्षर पटेल ने जो 2 विकेट लिए, दोनों विकेट उन्होंने बल्लेबाजों का डिफेंस तोड़कर ही लिए और अक्षर पटेल काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उसके बाद अहमद ने 13 रन बनाए और बुमराह की गेंद पर भारत को कैच दे बैठे। रहमत ने काफ़ी अच्छा साथ निभा रहे थे स्टोक्स का, लेकिन उसके बाद हार्टली जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने अब पारी का पहला छक्का लगाया, लेकिन वो भी जडेजा की गेंद पर आउट हो गए। वो बढ़िया शॉट खेल रहे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया स्टोक्स को। टी के समय उनका स्कोर 215 रन पर 8 विकेट था। स्टोक्स 43 रन पर नाबाद थे और उसका साथ दे रहे थे मार्क वुड। तीसरे और आखिरी सेशन में भारत के सबसे पहले लक्ष्य होना था कि वो जल्दी से जल्दी आउट करे इंग्लैंड को और उसके बाद बढ़िया बल्लेबाजी करे। तीसरे और आखिरी सेशन की शुरुआत की अश्विन और जडेजा ने। अश्विन और जडेजा काफ़ी अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, लेकिन दूसरी ओर स्टोक्स आक्रामक रुख अपनाया हुआ था। स्टोक्स ने अपना अर्धशतक छक्के के साथ पूरा किया। स्टोक्स की यह 31वीं हाफ सेंचुरी थी। स्टोक एक काउंटर अटैक इनिंग खेल रहे थे और वो भारतीय स्पिनर पर हावी हो रहे थे, खासकर रविंद्र जडेजा, जिसको कि वो काफ़ी आक्रामक रुख अपना रहे थे। उसके बाद वुड 11 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। उसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कुछ अच्छी कप्तानी नहीं की और वो स्टोक्स को सिंगल देते रहे और स्टोक्स को स्ट्राइक पर रखा, जबकि उन्हें स्टोक्स को दूसरी साइड लेकर करके दूसरे बल्लेबाज को आउट करना चाहिए था। इसी के साथ काफ़ी रन लीक होते रहे और स्टोक्स ने अपने 70 रन बनाए। स्टोक्स ने 70 रन में 6 चौके और 3 बेहतरीन छक्के लगाए। स्टोक्स को आउट किया बुमराह ने एक यॉर्कर डाला और स्टोक्स को बोल्ड आउट कर दिया। एक समय लग रहा था भारत इंग्लैंड को 200 के अंदर ऑल आउट कर देगी, लेकिन स्टोक्स की बढ़िया पारी और भारत की थोड़ी खराब कप्तानी की वजह से इंग्लैंड ने 246 रन पर अपने सारे विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड की ओर से स्टोक्स ने 70 रन बनाए। उसके अलावा क्रॉली ने 20, डकेट ने 35, रोट ने 29, बेस्टो ने 37 रन, ओली पोप ने 1 रन बनाया, फोक्स 4 रन बनाकर आउट हुए, अहमद ने 13, हार्टली ने 23 रन और मार्क वुड ने 11 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा और अश्विन ने 3-3 विकेट लिए और सिराज ने इस मैच में सिर्फ 4 ओवर ही डाले, जिसमें उन्होंने 28 रन दिए। दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। ये क्रिकेट का एक अच्छा दिन था। भारत ने बढ़िया विकेट लिए, इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी की। 250 रन से कम वो बना पाई। अगर इंग्लैंड चाहते तो एक बड़ा स्कोर भी बना सकते थे, लेकिन 246 रन पर ही वो ऑल आउट हो गए। उसके बाद भारतीय इनिंग की शुरुआत करने आए जायसवाल और रोहित और इंग्लैंड की ओर से वुड और हार्टली ने दिन की शुरुआत की और पहले ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने चौका मारा और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने छक्के के साथ स्टार्ट की। ये हार्टली की पहली गेंद थी करियर की और उसमें जायसवाल ने छक्का लगाया। जायसवाल एक अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और असली बेसबॉल का मजा चुका रहे थे। इंग्लैंड को उन्हीं के मेडिसिन का स्वाद दे रहे थे कि कैसे अटैकिंग क्रिकेट खेला जाता है। उसके बाद रोहित और जायसवाल ने अपने 50 रन की साझेदारी पूरी की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन जायसवाल ने बनाए। भारत ने अपने 50 रन केवल 7 ओवर में ही पूरे कर लिए थे। उसके बाद जायसवाल ने अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया, जो कि एक बढ़िया अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। रोहित शर्मा भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर अटैक करने के चक्कर में वो लीच के हाथों आउट हो गए। लीच ने उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिसको वो कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और गेंद हवा में चली गई और स्टोक्स ने एक अच्छा कैच पकड़ा।
इंग्लैंड ने अपने तीनों रिव्यू 15 ओवर के बीच में ही ख़त्म कर दिए थे। अब इंग्लैंड के पास कोई रिव्यू नहीं है। स्टंप्स के समय भारत 119 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर है और वो इंग्लैंड के 127 रन से पीछे है। भारत की ओर से जायसवाल 76 रन पर खेल रहे हैं और गिल 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी दूसरे दिन भारत को सबसे पहले इंग्लैंड के स्कोर को ओवरटेक करना पड़ेगा और उसके बाद देखना होगा कि वो कितने और लीड ले सकते हैं। कोशिश करनी होगी कि भारत केवल एक बार ही बल्लेबाजी करे और इंग्लैंड को जल्द से जल्द दूसरी पारी में ऑल आउट कर दे ताकि उन्हें दूसरी पारी में खेलने का मौका ना मिले। अगर भारत को कोई ज़्यादा लक्ष्य मिल गया, जैसे 100 या 150 रन बनाने का भी मौका मिल गया, तो वो काफ़ी मुश्किल होगा, जैसे कि पिच दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी और स्पिनर के लिए मददगार होती जाएगी। जैसे इंग्लैंड के पास 4 स्पिनर हैं तो वो भी खेल में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैंटेसी टीम के बारे में। इस बार मेरी फैंटेसी टीम में थे लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, बेन स्टोक, जैक क्रॉली, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, जो रूट, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और जैक लीच। मेरे कप्तान थे अश्विन और मेरे वाइस कैप्टन थे रविंद्र जडेजा। मेरे प्लेयर ने तकरीबन अच्छा प्रदर्शन ही किया। रोहित शर्मा थोड़ा जल्दी आउट हो गए। उसके अलावा जो रूट, जैक क्रॉली ने भी मुझे 30 के आसपास रन दिए। और देखते हैं अभी दूसरे दिन कैसी खेल होगा। पहला दिन बहुत अच्छा रहा, बल्लेबाजी की ओर से, गेंदबाजी की तरफ से, दोनों ओर से भारत ने बढ़िया खेला। अब देखते हैं दूसरे दिन क्या करते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें गिल चैटर।